ईरान दुनिया का 17वां बड़ा देश है। इजराइल जैसे 70 देश ईरान में समा सकते हैं। इजराइल अकेले कभी ईरान को हरा नहीं सकता है। ये बात इजराइल भी अच्छे से जानता है, इसलिए नेतन्याहू ने ट्रंप से मदद मांगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोश में ऐलान किया था ऑपरेशन तेहरान चंद घंटों का होगा, फिर ट्रंप दिनों पर आ गए और अब कह रहे हैं कि पता नहीं ईरान युद्ध कब तक चलेगा। How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. If you read some of the fake news, it's like, oh, they're doing wonderfully. They're not doing wonderfully. They're doing the opposite. They're doing as bad as you can have. I would say this. I won't give you time, but we're way ahead of schedule. And can you comment on... Militarily, we're way ahead of schedule. डोनाल्ड ट्रंप जिसको खेल समझ रहे थे वो गेम ऑफ ड्रोन्स निकला। ड्रोन्स का ऐसा युद्ध चल रहा है जो ड्रोन का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देगा। दुनिया में अब तक अमेरिकी हथियारों की कॉपी होती थी, लेकिन अब अमेरिका को ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉपी करनी पड़ रही है। यह अमेरिका का सबसे नया ड्रोन है। इसका नाम लुकास है, लेकिन देखने वालों को यह शाहिद 136 ड्रोन नजर आएगा। ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका अब ईरान जैसे घातक ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। लुकास ड्रोन की कीमत $35,000 है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। गेम ऑफ ड्रोन्स में सिर्फ एक ड्रोन का खतरनाक खेल नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे ड्रोन जंग में नजर आ रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता तक नहीं था। यह है क्वीन ड्रोन, जिसको बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और वहीं से लॉन्च कर सकते हैं। क्वीन ड्रोन 9 किलो तक का बम लेकर उड़ान भर सकता है। क्वीन ड्रोन की खासियत इसकी साइज है। यह ड्रोन इतना छोटा होता है कि किसी रेडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन धमाका बड़ा करता है। यह है कामिकाजे ड्रोन, जो अपने साथ बम बांधकर सीधे दुश्मन के टारगेट में घुस जाता है और उसके बाद वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। ड्रोन सिर्फ निगरानी और बमबाजी के लिए काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि रेडियो सिग्नल के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ईरान जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जंग में उनका रोल बहुत अहम है। पुतिन के एक फैसले ने ईरान का पलड़ा भारी कर दिया है। जो शाहिद ड्रोन मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है वो अपग्रेड वर्जन है, जिसको रूस ने अपग्रेड किया है। यह शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री है, जहां पर शाहिद ड्रोन की फौज तैयार की जा रही है। ये ड्रोन रूस में बन रहे हैं। अभी तक आपने सफेद शाहिद ड्रोन देखे होंगे, लेकिन ये शाहिद ड्रोन ब्लैक कलर के हैं। ये शाहिद ड्रोन का सबसे खतरनाक वर्जन है, जिनका इस्तेमाल अब ईरान करेगा। कहां पर करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने नया ड्रोन लॉन्च कर दिया है। यह है ईरान का सबसे नया, सबसे एडवांस कामिकाजे सुसाइड ड्रोन हदीद 110, जिसका निशाना एकदम सटीक है। खामेनेई ने हदीद 110 ड्रोन की पूरी बटालियन तैयार कर दी है। जैसे ऑर्डर आता है, अमेरिका पर हमला लॉन्च हो जाता है। हदीद 110 ड्रोन की सबसे खास बात है, इसको लॉन्च करने के लिए कोई रनवे, कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म, कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए। रात हो या दिन, जंगल हो या फिर समंदर किनारा, छोटी सी जगह से हदीद 110 ड्रोन हमला कर सकता है। ईरान पर अब अमेरिका सबसे बड़े प्लेन से, सबसे बड़े बम से हमला कर रहा है। अमेरिका ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिसका अंदाजा ट्रंप को जरा भी नहीं था। अमेरिका को लगा था कि ईरान के पास पुराने जहाज हैं, वो क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा, लेकिन ईरान ने दुनिया की सबसे मजबूत ड्रोन फोर्स बना ली है। ये है ईरान का स्टेल्थ ड्रोन बॉम्बर, जो दिखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसा है, लेकिन इसका साइज छोटा है। ईरान का ये स्टेल्थ ड्रोन बॉम्बर बिना रेडार में पकड़ आए कहीं पर भी बम गिरा सकता है। इसका नाम है सकी और इसको दुनिया थंडरबोल्ट नाम से भी जानती है,
क्योंकि ये स्टेल ड्रोन बॉम्बर जहां से गुजरता है वहां पर सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। ट्रंप के लिए गेम ऑफ ड्रोन जीतना हर दिन के साथ और मुश्किल होता जा रहा है और बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस खेल में ड्रोन मिसाइल की भी एंट्री हो चुकी है, जिसको ड्रोन का सबसे बड़ा शिकारी कहते हैं।